पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, मतलब रोज़ बैठ के इन 2 घंटा 2.5 घंटा जब एकदम टाइम मिल जाए कि नहीं अब हम देंगे पेपर, या देखना है किस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो इसमें एप्लीकेशन ये वाला ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद जो है वो लॉगिन करने के लिए मांगेगा सब, उसमें नंबर डाल के इंटर करके OTP मेरे पास आएगा, फिर मैं बताऊंगा तब आप। लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक बार में कोई एक ही लोग लॉगिन करें, एक बार में एक ही लोग। 2 लोग लॉगिन करेंगे तो वो ब्लॉक हो जाएगा, 2 जगह से लॉगिन करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो अपने पूछ के कौन कब दे रहा है ग्रुप में मैसेज करके, और मतलब बता के कि हाँ हम दे रहे हैं एग्ज़ाम, उस टाइम लॉगिन करके फिर आगे बढ़ना है। लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ये होम है, इसी पे क्लिक करेंगे तो ये होम पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसी तरह का पैराग्राफ खुल जाएगा। अब हमको ढूंढना है, प्रीवियस ईयर पेपर पे क्लिक कर सकते हैं या तो एग्ज़ाम पे, दोनों में से किसी भी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पे भी आ जाएगा। प्रीवियस ईयर पे क्लिक करेंगे तो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे एग्ज़ाम खुलेंगे, लेकिन हमको बेसिकली सीटेट देखना है तो सीटेट पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ से ये एग्ज़ाम पे भी हम जाके पहुँच सकते हैं जहाँ पहुँचना है ऐसे। अब मान लीजिए कि हमको टेस्ट स्टार्ट करना है, तो ये टेस्ट जो है, जो एक बार दे लेगा दोबारा जो है उस टेस्ट को दूसरा नहीं दे पाएगा, वो मतलब ओपन हो जाएगा, उसका आंसर सब दिखने लगेगा। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी टेस्ट है इस पर। तो प्रीवियस ईयर का पेपर कोई अटेम्प्ट कर सकता है ऐसे, जैसे ये वाला पेपर मैं अटेम्प्ट किया हूँ। ये वाला पेपर मैं अटेम्प्ट किया हूँ इसमें, ये तो इसको मैं ओपन करूँगा और दिखाता हूँ कि पेपर जब कोई दे देता है पेपर तो कैसा दिखता है। मैं बस ऐसे बनाने के लिए इसको कम समय में अटेम्प्ट किया था। हमको देखना है, सलूशन देखना है। कोई चाहे तो पेपर देने के बाद सलूशन अपना देख सकता है कि इसमें क्या है, मैंने कहाँ गलती की है और इसमें क्या दिया है, ठीक है। तो ऐसे सलूशन कोई अपना पेपर देने के बाद इस तरीके से देख सकता है। फिर से बता देता हूँ, यहाँ गए, ये कोई टेस्ट ये वाला मैं दे चुका हूँ, तो इस पर व्यू रिजल्ट, इसमें स्टार्ट टेस्ट का नहीं ऑप्शन आ रहा है, इस पर नहीं आ रहा है क्योंकि ये पेपर मैं दे चुका हूँ। कोई एक बार दे देगा तो ये दोबारा नहीं कोई दे पाएगा। तो अपने डिसाइड करके एक एक पेपर ऑनलाइन 2-2 घंटा प्रैक्टिस करने के लिए, कई ठो पेपर है इसमें, अपना एक एक जो मर्जी वो दे सकते हैं, जो मर्जी वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाला मैं अटेम्प्ट किया हूँ तो इसमें मैं बताता हूँ क्या होता है पेपर देने के बाद। पेपर देने के बाद ऐसे उस पर क्लिक करेंगे पेपर पे तो ऐसा खुलेगा, ऐसे खुल जाएगा। ये बताएगा कितना नंबर आप पाए हैं, क्या रैंक है, तो इससे कुछ लेना देना हम लोगों को है नहीं। बस देखना है कि कैसे पेपर में क्या दिया है और क्या हमको करना था। ये सबका बारी बारी से कितना किस में सही है, यहाँ से इसे क्लिक करके देख सकते हैं। हमारा मेन मकसद ये नहीं है। पेपर पे आते हैं, ये एनालिसिस सलूशन पे आते हैं। सलूशन पे इस पर क्लिक करके आ जाएंगे। ये पूरा क्वेश्चन जितना है सब इसमें है आया हुआ, जो हम अटेम्प्ट करेंगे पेपर में वो यहाँ दिखाएगा। जो रेड है वो गलत हुआ है, जो हरा है वो सही हुआ है आपका आंसर, ऐसे देख पाएंगे। अब चलिए मान लीजिए हमको थ्योरी भी देखना है और पढ़ना भी है कि इस प्रश्न में क्या पूछा था और मैं क्या किया हूँ और क्यों गलत है, उसका इसमें उत्तर दिया है और बताया है कि कौन सी थ्योरी है, तो इसमें प्रश्न में कौन सी थ्योरी पूछी है, कौन सा मेथड लगेगा, तो उत्तर कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो मैं एक उत्तर ये वाला ओपन करता हूँ, पहले वाले उत्तर पे मैं क्लिक करिए। पहले वाले क्वेश्चन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ऐसे है, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम, यस, जल्दी पढ़ने की जितनी जल्दी प्रैक्टिस रहेगी उतना ही जल्दी अच्छा पेपर अटेम्प्ट होगा। तो जैसे बोर्ड में जब लैपटॉप पे क्वेश्चन खुलेगा ना तो ऐसे ही खुल जाएगा स्क्रीन पे, और उसमें जो है इसके ऐसे खुला रहेगा, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, और वहाँ पे क्या होगा पेपर में जो स्क्रीन लैपटॉप पे खुलेगी ऐसे इन लोगों के सामने ऑप्शन बना रहेगा। इसमें जो है माउस जो है इसे ले जाएंगे और जो ऑप्शन सही रहेगा, ये सही है अगर, तो इस पर माउस से ऐसे एक बार ले आके ऐसे क्लिक कर देंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो वो नया क्वेश्चन
वो ये जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो तुरंत जो है ऐसे अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाएगा स्क्रीन। और इसको भी जैसे मान लीजिए कि इसके भी सामने इसे गोला गोला बना रहेगा कि कौन सा ऑप्शन है, तो ये मान लीजिए ये सही है तो इस पर माउस लगा के इसे क्लिक कर देंगे तो ये वाला सही हो जाएगा। फिर उसमें भी सेव एंड नेक्स्ट रहेगा, उसको जो है ऐसे ही करके यहाँ बटन रहेगी सेव एंड नेक्स्ट लिखा होगा, उस पर इसे क्लिक कर देंगे तो वो आगे लेके चल जाएगा, वो नेक्स्ट जो है तीसरे क्वेश्चन पे लेके चला जाएगा। और हम चाहते हैं कि ये तो सारा सलूशन का दिखाने की बात कर रहा है, यहाँ से हमको जिस क्वेश्चन पे जाना रहेगा उस क्वेश्चन पे ऐसे वैसे बना रहेगा उसमें कि हाँ इस क्वेश्चन पे पहुँचना है। जैसे मान लीजिए मैथ वाले सेक्शन में पहुँच गया, इस पर हमको पहुँचना है तो 26 पे क्लिक करेंगे माउस से, जैसे माउस यहाँ ले जाके मैथ वाले में इस पर क्लिक करेंगे तुरंत हम मैथ वाले में पहुँच जाएंगे। अब हमको जाना है हिंदी में, देखना है कि कौन सा क्वेश्चन है, चाहे लास्ट में एकदम पहुँचना है तो माउस ले जाके इस वाले पे क्लिक कर देंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन पे हम पहुँच सकते हैं, उसमें बगल में दिखाता रहेगा कि किस क्वेश्चन पे जाना है। ये सब क्वेश्चन जो है आया हुआ है, इसमें हम चाहें तो सेव एंड नेक्स्ट न करके इस पे बस जो ग्रीन डब्बा चाहिए से बना रहता है उस पर भी क्लिक कर देंगे तो उस क्वेश्चन। तो मैं पहला क्वेश्चन कर रहा था, पहले क्वेश्चन में जो है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होता है। तो विकास जो होता है डेवलपमेंट में ये होता है कि विकास जो होता है पहले उसकी मतलब ये बात होती है कि वो निरंतर होता रहता है। मतलब कोई बच्चा अगर पैदा हो जाए तो उसकी शरीर दिन प्रतिदिन किसी न किसी रूप में बढ़ती रहेगी, या तो वो लंबाई में बढ़ेगी, मोटाई में बढ़ेगी, घटेगी, और उसका दिमाग का सोचने की क्षमता, बोलने बतियाने, मतलब ये जो भी उसकी क्षमताएं हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती हैं। वो रुकता नहीं है और कभी भी नहीं रुकता है, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता है, वो हमेशा चलता रहता है। तो मतलब बस एक शब्द में कि विकास जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है। तो ये ध्यान रखना है। और विकास जो है हर दिशा में होता है, ऐसा नहीं है कि केवल एक दिशा में, कोई एक हाथ बढ़ रहा है, कोई एक पैर बढ़ रहा है, कोई बाल बढ़ रहा है, कान बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। विकास हमेशा कंटिन्यूअस होता है और हर दिशा में होता है। तीसरी चीज़, विकास जो है माना गया है कि नीचे से लेके ऊपर की तरफ होता है। कभी भी विकास जो है नीचे से ऊपर की तरफ होता है। मतलब कोई व्यक्ति, इस दिमाग में बना लीजिए कि कोई व्यक्ति बस नीचे से छोटा रहता है, फिर बढ़ते ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। मतलब विकास ऐसे होता है। और विकास हर दिशा में होता है। आयाम माने भी दिशा ही होती है, डायमेंशन जिसको बोलते हैं। तो ये विकास की परिभाषाएं हैं। यहाँ से इतनी चीज़ों को जानने के बाद हम प्रश्न जब जानते रहेंगे कि विकास सतत होता है, लगातार होता रहता है, विकास हर दिशा में होता है, हर डायमेंशन में होता है, हर आयाम में होता है विकास कभी रुकता नहीं। विकास हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि बेस से, आधार से शीर्ष की ओर होता है। ठीक है। और विकास में कई तरह के विकास होते हैं। एक होता है मात्रात्मक विकास, और एक होता है कि उसका मानसिक विकास होता है, और ऐसे करके बहुत सारे शारीरिक विकास होते हैं। तो वो पढ़ना पड़ेगा थ्योरी में। लेकिन इस क्वेश्चन पे जब देखेंगे तो क्वेश्चन में ये बताया है कि विकास में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा है। विकास एक आयामी होता है, ये गलत है, क्योंकि बताया विकास हर दिशा में होता है। विकास एक दिशीय होता है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास हर दिशा में होता है। विकास एक असतत प्रक्रिया है, नहीं, विकास एक सतत प्रक्रिया होती है। विकास हमेशा कंटिन्यूअस होता है, विकास हमेशा होता रहता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो एक बचा, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है, मतलब आधार से शीर्ष की तरफ होती है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसका हमको मान लीजिए कि हम इसको गलत कर दिए हैं, तो हमको जानना है कि इसका सही उत्तर क्या है, हम गलत क्यों हैं और कहाँ से गलती हुई है। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू सॉल्यूशन, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमें इसका सॉल्यूशन खुल जाएगा, और जो सही रहेगा वो ऑप्शन दिखाने लगेगा कि ये सही था, आप ये किए थे तो इसलिए गलत है। तो इसमें उत्तर भी दिया है कि, और इसमें थ्योरी भी दे रखी है। इससे चाहें तो नॉलेज भी ले सकते हैं हम लोग कि हम इसको बाहर से बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा।
जो कि आगे के प्रश्न में भी काम आएगा। जैसे मैं क्या बता रहा था कि विकास से तात्पर्य व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन से है। गुणात्मक परिवर्तन मतलब कि हर दिशा के परिवर्तन का गुणा कर दीजिए आप। और मात्रात्मक परिवर्तन भी होता है, मात्रा में होता है, कितनी मात्रा में हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, मध्यम हो रहा है, ये भी होता है। तो विकास से तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन से है। इसमें वे प्रक्रियाएं शामिल हैं जो आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित हैं और साथ ही वे जो पर्यावरण से प्रभावित होती हैं। यानी कि जो व्यक्ति का विकास होता है वो सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसके आनुवंशिक, किसी के माता पिता छोटे हैं तो उसकी हाइट छोटी ही रह जाती है, किसी के माता पिता गोरे हैं तो गोरा ही रह जाता है, काला रहते हैं काले रह जाते हैं। ये जो हमें माता पिता से जो गुण मिलते हैं, आनुवंशिक गुण होते हैं, तो वो भी विकास को प्रभावित करता है। हर व्यक्ति का विकास अलग अलग होता है, लेकिन मात्रा में भिन्न हो सकता है कि किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, लेकिन हमेशा होता रहता है। ये सब में समानता होती है। और पर्यावरण से प्रभावित भी होता है कि किसी भी व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति उसके आसपास के पर्यावरण पर डिपेंड करती है। तो विकास में हर तरह की चीज़ों को देखते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, सब तरह का विकास होता है, सबको कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। तो इसमें कह रहा है कि वो जो पर्यावरण से प्रभावित मतलब क्रमादेशित होते हैं और पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। विकास सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा, सामाजिक, भावनात्मक और अन्य में होता है। ठीक, विकास कुछ सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होता है जो सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं। मतलब विकास के कुछ सिद्धांत हैं जो किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए किसी व्यक्ति के विकास में ही कॉमन पाया जाता है या सब पे लागू होता है वो। इसमें पूछा है विकास की उत्तर दी, मतलब की पॉइंट है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं आगे के प्रश्न में। विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। यानी कि प्रत्येक बच्चे के विकास की दर भिन्न हो सकती है। कोई बच्चा धीरे बढ़ता है, कोई बच्चा जल्दी चलने लगता है, कोई जल्दी बोलने लगता है, कोई जल्दी समझने लगता है। सबकी दर भिन्न हो सकती है, लेकिन विकास हमेशा होगा सब में। कुछ क्षेत्रों में शरीर की वृद्धि तेजी हो सकती है, जबकि अन्य में अपेक्षाकृत धीमी हो सकती है। कुछ जल्दी बड़े हो जाते हैं, कुछ लोग छोटे रह जाते हैं लेकिन बोलते हैं, चलते हैं। हालांकि सभी मनुष्य का विकास एक समान स्वरूप, समान क्रम या दिशा का अनुसरण करता है। ये वाली लाइन जो है इस लाइन को बताती है, लास्ट वाली, कि सभी मनुष्यों का विकास एक समान स्वरूप, यानी कि एक समान तरीके से होता है, एक समान रूप में, मतलब एक समान रूप में होता है, समान क्रम में होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है बिना ज़मीन पे चले जो है तुरंत खड़ा होकर चलने लगेगा, कोई खड़ा होकर चलने पहले स्टार्ट कर देगा फिर बाद में ज़मीन पे चलने लगेगा। सबका विकास का एक क्रम होगा कि बच्चा पहले पैदा होगा, ज़मीन पे रेंग के चलेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे खड़ा होगा, फिर उसके बाद दौड़ेगा। हर एक चीज़ जो है क्रम में होती है और एक दिशा में होती है। इसी को ये बताता है कि अधोगामी से शीर्षगामी तक होता है। शीर्षगामी का मतलब होता है, दिखाया है कि इसका अर्थ है कि विकास शरीर में सिर से पैर की दिशा में, अर्थात व्यक्ति सिर के क्षेत्र से नीचे की ओर बढ़ने लगता है। उदाहरण के लिए बच्चे पहला अपना सिर पर नियंत्रण हासिल करता है, फिर वह वस्तुओं को पकड़ सकता है, बैठ सकता है, रेंग सकता है और बाद में वह खड़ा होकर चल सकता है। ये शीर्षगामी विकास हुआ, शीर्ष से होके नीचे तक जाना। और अधोगामी का मतलब होता है कि यह विकास शरीर के मध्य भाग से परिधि की ओर बढ़ता है। विकास व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है। अच्छा, ये मतलब है इसका। इस क्रम में पहले व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद बाहरी विकास होता है। तो ये दोनों इसका मतलब है शीर्षगामी और अधोगामी का। तो ये शीर्षगामी और अधिगामी दोनों तरह से विकास होता है। यही थ्योरी है, इसमें सब मिल जाएगा कि कौन सा चीज़ क्या है, कहाँ हम गलत हैं, क्या हम जानते हैं नहीं जानते हैं, इसमें सब चीज़ मिल जाएगा। एवं शीर्षगामी लिखा है, यानी कि दोनों होता है, अधोगामी भी होता है एवं शीर्षगामी भी होता है। शीर्षगामी मतलब सिर से पैर की ओर, अधोगामी मतलब बीज का विकास, रीढ़ की हड्डी का विकास, तंत्रिका तंत्र का विकास। ये अब विकास बहुआयामी होता है, एक आयामी नहीं होता है। वो हर दिशा में, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक, सब दिशाओं में होता है। बहुत उसके डायमेंशन होते हैं। तो ये बहुआयामी हो गया, बहुदिशीय होता है, हर दिशा में होता है। ठीक, विकास एक सतत प्रक्रिया है। तो ये तीनों चीज़ें जो है हमें याद रखनी होंगी और ये आगे के हर क्वेश्चन में लागू होगा। हर इसी क्वेश्चन को बहुत तरीके से बना के दे देगा। लास्ट
किसी क्वेश्चन में ऐसे दे देगा कि निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सी चीज़ गलत है, यहीं लिख देगा कि विकास एक आयामी होता है, यही गलत हो जाएगा। एक दिशी होता है, ये भी गलत हो सकता है। मतलब एक गलत दे देगा, बाकी सारे सही दे देंगे। एक तरीका वो हो गया। इसमें क्या आया है कि इसमें 3 गलत दिया है, एक सही दिया है, ये भी तरीका है। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या करेगा कि इसको जब जो आंसर वाला जो इसका पार्ट होगा, इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर जहाँ होगा, उसमें क्या करेगा कि इसमें रैंडम एक गलत एक सही, एक गलत एक सही, चाहे दो सही एक दोनों गलत, ऐसे करके ऑप्शन में दे देगा। ऐसे लिखेगा कैसे? ऑप्शन पहले में लिखेगा कि 1 और 2 दोनों सही है। किसके बारे में? विकास के बारे में। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही है, ये ऑप्शन 1 में लिखेगा। ऑप्शन 2 में लिखेगा कि 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। ऑप्शन 3 में लिखेगा केवल 3 सही है, बाकी सारे गलत हैं। केवल 3 सही होने का मतलब बाकी सारे गलत हैं। चौथे में लिख देगा कि 1 2 3 और 4 चारों जो है चीज़ें जो है विकास के बारे में सही। इसके नीचे जहाँ उत्तर देना होता है वहाँ ऐसे ऑप्शन में दे देगा। तो जब हमें पता रहेगा कि कौन कौन से विकास के बारे में स्टेटमेंट सही हैं, तो हम वहाँ से वो वाला ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें सब सही ऑप्शन मिले। उसको कूट वाला प्रश्न कहते हैं। कूट वाला प्रश्न का मतलब कि 4 दे देगा प्रश्न, उसमें परिभाषा दे देगा और बोलेगा कि इन चारों में से कौन सा विकास के बारे में सही है, ऐसे दे बना के देगा। उसमें 2 सही भी दे देगा, 2 इसी में गलत दे देगा, या एक ही गलत देगा, सब सही दे देगा। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन गलत है, कौन कौन सही है। तो ऐसे क्वेश्चन बना सकता है एक ही क्वेश्चन से। और विकास में जो है ये सारी चीज़ें जो है कॉमन होती है सबके में। जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट जो है मानसिक रूप से भी हो सकता है, शारीरिक रूप से भी हो सकता है, बौद्धिक रूप से भी, हर तरह से होता है। विकास के लिए बहुत सारे फैक्ट डिपेंड करते हैं। जैसे कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए उन्हें खुद क्वेश्चन दे करके और उनसे करने के लिए कहें, उनको सोचने के लिए कहें, उनसे संज्ञानात्मक विकास होगा। दोस्तों के बीच में बच्चों को खेलने दें, उनसे उनका नैतिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी आएगी। इस तरह की बहुत सारी युक्तियाँ हैं। तो सबसे कुल मिला जुला के खुद करके सीखने वाली चीज़ पे ज़्यादा बल देना चाहिए बच्चों को। तो ये एक क्वेश्चन है। इसके आगे भी बता देता हूँ। एक क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चों का तुरंत क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके बाद तुरंत ऑप्शन पे जाना है। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में, ये उत्तर दिखाने लगा है लेकिन उत्तर नहीं दिखाना चाहिए था इसको, लेकिन दिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम देखेंगे ना कि हम क्या सही किए। इसमें हम सही किए इसलिए इसका दिखा रहा है, जिसमें गलत किए रहेंगे उसमें उत्तर नहीं, इसे देखना पड़ेगा जाके कि कौन सा गलत है। अब बच्चों का कौन सा कथन सही है। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। सही बात है, सामाजिक रूप से होता है, सांस्कृतिक रूप से। अब देखिए ये गलत क्यों है। बाल्यावस्था वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जाता है, ये गलत है। बाल्यावस्था को 10 भिन्न अवस्थाओं में नहीं बांटा जाता है, वो तो खुद एक अवस्था में बांटा गया है उसको। पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उसके बाद एक और होता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, गलत। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है, नहीं। तो इसी एक ही क्वेश्चन से हमको कई सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। जो क्वेश्चन गलत है इसका मतलब है कि इसका विपरीत वाला सही होगा। ये गलत है तो इसके जो अपोजिट में होगा वो वाला कथन सही होगा। ये गलत है तो इसके अपोजिट वाला भी स्टेटमेंट सही होगा। यानी कि हमको यहाँ से 4 जानकारियाँ मिल जाएंगी एक ही क्वेश्चन से। क्या क्या जानकारियाँ हैं वो? कि बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ये हमको दिमाग में बना लेना है कि किसी भी बालक का विकास जो होगा वो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में ही होता है। सामाजिक मतलब लोगों के बीच में बिहेवियर, सांस्कृतिक मतलब अपनी जो आधारभूत हमारे नैतिक विचार हैं, जो हमारी पूर्व अपने गुरुजनों से सीखी हुई चीज़ें हैं,
जो हम बहुत सारी चीज़ें फॉलो करते आ रहे हैं उनको आगे तक ले जाते हैं। समझते हैं कि नहीं समझते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसे जो हमारी संस्कृति से बहुत सारे फैक्ट जुड़े हैं, ये बच्चों के विकास में शामिल तो होते ही हैं। तो ये सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विकास होता है। दूसरा है कि बाल्यावस्था व अधीर जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जाता है। ये गलत है। बाल्यावस्था को 10 अवस्थाओं में नहीं बांटा जाता है। कितनी अवस्थाओं में बांटा जाता है इसको जानने के लिए हम सीधे उत्तर में आ जाएंगे, जिसमें 2 ही अवस्थाओं में बांटने के लिए दिखाया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था। तो ये हमको याद हो जाएगा। किशोरावस्था 12 से 19 होती है, ये भी याद हो जाएगा। शैशवावस्था 0 से 2 अवस्था होती है। ये चारों क्वेश्चन हमें याद, यहाँ से 4 उत्तर मिल गए। ये किसी अगले क्वेश्चन में यूज हो जाएंगे। यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चलती है इसी क्वेश्चन से कि बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, यानी कि ये गलत है इसमें। जबकि हमें क्या मिल रहा है उत्तर कि बच्चों की सोच जो है सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित होती है। जो भी हमारे समाज में घटनाएं होती हैं उनका प्रभाव, जब बच्चा समाज में यानी कि अपने दोस्त मित्रों के बीच में जाता है, गांव में जाता है, लोगों के बीच में जाता है, तो वो क्या सोचते हैं, वो किस तरह से रिएक्शन देते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चा उनका अनुसरण करता है, उनको फॉलो करता है। उसकी सोचने समझने की क्षमता जो है दूसरे लोगों से प्रभावित होती है। दूसरों को डांट सुनेगा तो वो जानेगा कि ये डांटते हैं, ये क्यों डांटते हैं, ये ऐसे करते हैं। उससे उसकी आंतरिक भावनाएं जो प्रभावित होगी। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित होगी, ये तय है। तो ये गलत हो जाएगा। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर निर्भर होता है, ज़रूरी नहीं है। डार्विनवाद और लैमार्कवाद में यही जो नियम दिया था कि बच्चों की सोच जो है केवल आनुवंशिकता पर डिपेंड नहीं होती है, उसके पर्यावरण पे डिपेंड करती है और समाज पे डिपेंड करती है, किस परिवेश में रह रहा है। तो ये गलत हो जाएगा। केवल जहाँ लिख दिया ना, जिस वाक्य में केवल लिखा उसके गलत होने का 100% चांस होता है सीटेट वाले पेपर में। ये एक ट्रिक है कि केवल जैसे लिखा, केवल इतना ही, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ केवल मोस्टली लिखता है तो ये गलत ही होता है। या इस तरह के बच्चों का विकास आनुवंशिकता पर ही आधारित होता है। यहाँ पे पर ही जब जोर देके किसी चीज़ को बोल दिया जाए कि केवल यही कर सकते हैं, केवल इन्हीं के द्वारा हो सकता है, केवल जैसे लिख दिया ऐसा मीनिंग निकलने लगे केवल इन्हीं के द्वारा, तो वो ऑप्शन वहीं गलत हो जाता है। ये एक ट्रिक है जो जब कोई नहीं समझ में आता है तो हम उसको ढूंढ लेते हैं इस मेथड से। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है, क्यों? अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप में प्रकट होने प्रक्रिया कहलाती है। अनुवांशिक विन्यास पुनः पूर्व निर्धारित, इसने वर्ड का मतलब हमको समझना है। अनुवांशिक विन्यास, विन्यास मतलब जो भी हमारे शरीर में चीज़ें हैं पहले से विद्यमान है कि पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है। पूर्व निर्धारित यानी कि जो अनुवंशिक विकास होता है वो पूर्व निर्धारित होता है, वो हमारे माता पिता से ही आता है। तो ये जिस रूप में प्रकट होती है इसको क्या कहते हैं? इसको अनुकूलन कहा जाएगा, अधिगम कहा जाएगा, समाजीकरण कहा जाएगा, परिपक्वता कहा जाएगा। तो इसमें उत्तर जो है परिपक्वता को दिया गया है आंसर। क्यों? अब इसका रीज़न हमको अभी नहीं पता है, लेकिन इसमें देखते हैं। बच्चों की देखभाल में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानव वृद्धि और विकास की समझ होना महत्वपूर्ण है। ठीक है। ज्ञान यह आधारित करने में निर्धारित करने में बच्चा स्वस्थ है, मानसिक सतर्क, पर्यावरण, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है, ये आंसर दिया। प्रकृति किसी आनुवंशिक श्रृंगार को संदर्भित करती है। ठीक, आनुवंशिक श्रृंगार को संदर्भित करने का मतलब हुआ कि उसके माता पिता से जो गुण मिलते हैं उनको जो है प्रकृति बच्चे में विद्यमान कर देती है पैदा होने के बाद। यह उन लक्षणों, क्षमताओं और योग्यताओं को संदर्भित करता है जो किसी माता पिता से विरासत में मिलते हैं। ठीक, यह किसी भी कारक को शामिल करती है जो आनुवंशिक जानकारी के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण द्वारा उत्पन्न होती है।
यह किसी भी कारक को शामिल करती है जो आनुवंशिक जानकारी के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण द्वारा उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को परिपक्वता के रूप में जाना जाता है। ये ध्यान याद रखना है। तो यहाँ से ये थ्योरी जो है थोड़ी सी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और जो इसमें ऑप्शन गलत हैं, अनुकूलन क्यों गलत है या किसको कहते हैं, अधिगम किसको कहते हैं, समाजीकरण क्या होता है, उसको जो है वो इसमें हिंट में बताया भी है कि अनुकूलन क्या कहलाता है, अधिगम क्या होता है और समाजीकरण क्या होता है। तो यहाँ से हमें इनके बारे में भी जानकारी मिलती है कि ये क्या है, क्यों है, इसका मतलब क्या था कि ये गलत हो गए। यहाँ से हम इसको पढ़ के हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं आगे के लिए। तो ऐसे धीरे धीरे सारे पेपरों के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और ये तो मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोगों को जब पेपर देंगे तो इसे फटाफट पढ़ना है और जो आपको समझ में आए वो करना है। उसमें उत्तर नहीं दिखाएगा। पेपर जब लास्ट में ख़त्म हो जाएगा तब सलूशन वाला बारी आती है, तब वो ऐसा दिखने लगता है, इस तरह से दिखने लगेगा। तो हम उसको तब आप जाके ऐसे इस पर एंट्री करेंगे, इस पर ओके करेंगे, फिर जाके पेपर आपका खुलेगा जो आप दिए थे, आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ इस पे दिखाएगा। सलूशन में जाके देखेंगे कि मैंने, और सलूशन में जाना इसलिए है, ये ज़रूरी है पेपर देने के बाद, कि इसमें मुझे क्या सही लगा था और मैंने क्या किया था, और वो उसका अब इसको पेपर 2 घंटा लगेगा, फिर दूसरे दिन एक दिन पेपर दीजिए, एक दिन इसको देख के ध्यान से पढ़िए कि, और अपना ही नहीं, अपना ही दिया हुआ पेपर नहीं पढ़ना है, किसी दूसरे का भी पेपर उठाइए, उसको भी ओपन करिए, उसको पढ़िए और देखिए कि आपको क्या आता है और उसमें से कौन सा उत्तर सही है। सारा पेपर सबको पढ़ना है, इतना ध्यान देना है। किसी का दिया हुआ पेपर भी देखना है कि अगर खाली टाइम में अगर बैठे हैं तो देख लीजिए कि ये पेपर में क्या पूछा है, इस वाले पेपर में। क्योंकि एक बार जो कोई पेपर अटेम्प्ट कर देगा तो उसमें ये वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, ऐसा दिखने लगेगा। जैसे इसमें दिख रहा है ना, ऐसा दिखने लगेगा। तो जब ऐसा दिखने लगता है तो उस पेपर को ऐसे इंटर करके देखते हैं, एनालिसिस में जाके सलूशन में देखते हैं कि क्या उत्तर था और क्या गलत है। अब कोई भी प्रश्न ओपन कर लो ऐसे, और इसको ऐसे इधर करके इधर से ऐसे इधर करते करते इधर करते करते, चाहे यहाँ से भी कर सकते हैं। ये जो नेक्स्ट वाली बटन है इसको भी ऐसे क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे देखते जा सकते हैं, नेक्स्ट 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 ऐसे करते। ठीक है, ऐसे हम लोग किसी भी पेपर पे जा सकते हैं। जैसे ये मैंने अटेम्प्ट नहीं करा, यहाँ भी पहुँच सकते हैं हम। ठीक, यहाँ भी पहुँच सकते हैं, यहाँ भी पहुँच सकते हैं, ये सब दिखेगा। इसका उत्तर भी देखना है तो यहाँ से दिखने लगेगा कि उत्तर क्या है, कैसे सॉल्व किया है, क्यों है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन सब दिखते रहेंगे इसमें लास्ट में। पर्यावरण, ये पर्यावरण तो ठीक है, हिंदी में पैसेज कैसे पूछता है ये देखना है। ठीक, हिंदी वाला पेपर का इसी में होगा, हिंदी वाला भी। ये गणित है, इसके बाद ये पर्यावरण है, ये गणित ही है। ये गणित ही है। यहाँ से मुझे लगता है यहाँ से पर्यावरण शुरू है, इसके बाद लास्ट में यहाँ से हिंदी स्टार्ट होगा। हाँ, अब ये पैसेज है, तो पैसेज ये जब पेपर में आएगा स्क्रीन पे, लैपटॉप वाली स्क्रीन पे, तो ये पैसेज खुला रहेगा और ऐसे पैसेज पूरा खुला रहेगा, ऐसा दिखेगा पूरा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा, ऐसे आपके सामने खुला रहेगा। माउस ऐसे रखना है हाथ से ले आके, ठीक है। माउस में जो गोल सी बटन होती है ऐसे करके उसको ऐसे घुमाने पे ये ऊपर नीचे चला जाएगा। ये पैसेज ऐसे ऊपर जाता है, नीचे जाता है। अब इसमें करना क्या है कि सबसे पहला काम एकदम ध्यान लगा के इस पैसेज में, एक पैसेज पे 7 या 6 क्वेश्चन रहते हैं।
मतलब टोटल 15 क्वेश्चन रहते हैं, 8 या 7 रहते हैं मिनिमम। तो 7 क्वेश्चन करने के लिए आपको कितना समय लगना चाहिए? 7 मिनट। तो 7 मिनट में अगर हम 3 से 4 मिनट इस पैसेज पे दे देंगे, इसको ध्यान से पढ़ने में, एक बार पूरा ध्यान से कहानी की जैसा इसको पढ़ना है और एकदम दिमाग में बैठाना है कि इसमें क्या पूछा है और क्या नहीं। जैसे कि पैसेज बता देता हूँ।